अयस्कों का समृद्धीकरण कल हमने इसमें दो प्रोसेस पढ़ा हुआ था कि द्रव चालित यानी हाइड्रोलिक वाष्प होता था और दूसरा फ्रेश फ्लोटेशन प्रोसेस यानी फेन प्लवन विधि था। थर्ड इसमें आता है तीसरा जो कहते हैं विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण। विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। इसमें जो होता है चुंबकीय, इस विधि में चुंबकीय अयस्क या आयरन अयस्क जो होते हैं उनको समृद्ध किया जाता है। इसमें चुंबकीय अयस्क यानी कह सकते हैं जिसमें चुंबकीय पदार्थ मिले होंगे या चुंबक जैसे या चुंबकीय अयस्क जो इस तरह से होंगे जो चुंबक की तरफ अट्रैक्शन होगा इसमें। तो चुंबक की तरफ अट्रैक्शन का मतलब इसमें जो है चुंबकीय अयस्क कह सकते हैं या आयरन अयस्क जो होगा हमारा, कि आयरन जो होगा चुंबक की तरफ अट्रैक्ट करेगा या चुंबक इस तरह से जो कुछ ऐसे अयस्क होते हैं या ऐसे धातु है जो चुंबकीय पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं, वही मटेरियल इसे चुंबकीय अयस्क के माध्यम से इसमें निकाला जाता है यानी इसको समृद्ध किया जाता है या इनको सफाई की अलग से निकालते हैं। चुंबकीय पृथक्करण में एक चमड़े का पट्टा होता है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें एक चमड़े का पट्टा होता है और ये दो चुंबकीय मतलब ये इस तरह से रोलर लगे होते हैं, इसमें से एक चुंबकीय रोलर होता है। इसमें पट्टा जो इसमें लगा होता है इस तरह से यहाँ पे पात्र होता है, तो ये यहाँ पे इसमें ये एक स्टैंड बर्तन जैसा होता है इसमें जिसके अंदर अयस्क को प्रेस करके इसमें डाला जाता है। ये चुंबकीय ये जो पट्टा होता है ये घूमता रहता है, रोलरों के बीच में इस तरह से मूव करता रहता है। तो ये जो मूव करता है तो जो इसमें हम अयस्क डालते हैं तो इन पट्टों पे गिरते हुए धीरे धीरे क्रम से आगे बढ़ता है। तो इसमें एक चुंबकीय रोलर होता है तो ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पे आता है, तो जो अनचुंबकीय पदार्थ होता है ये जाके दूर किसी दूसरे जगह पे इकट्ठा ढेर हो जाता है। और जो चुंबकीय पदार्थ होता है इसमें चुंबकीय रोलर होने का इसमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होने के कारण ये अलग जाके चुंबकीय पदार्थ इसमें यानी चुंबकीय अयस्क जो होगा इस पात्र में आके यहाँ पे गिर जाता है। तो यानी पट्टे जो इसमें अयस्क को घूमते पट्टे के सिरे से इसमें जब डालेंगे इस तरह से तो पट्टे के माध्यम से घूमता हुआ यहाँ पे पहुँचते हुए मूव करेगा, यहाँ से दूसरे स्थान पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये चुंबकीय भाग जो मतलब जो अयस्क का चुंबकीय भाग है ये आकर्षित होता है तो ये उससे दूर होगा, यानी कह सकते हैं जो अनावश्यक पदार्थ होगा इनसे दूर आके होगा या इन चुंबकीय पदार्थ से दूर जाके अनचुंबकीय पदार्थ हमारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से ये अलग ढेर बन जाता है जिनको एकत्र करके इसमें फिर फिल्टर किया जाता है। तो ये इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी चित्रानुसार सेम इसी तरह से होता है ये जिसमें विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण किया जाता है। इसमें चौथा प्रकार का जो पृथक्करण होगा इसमें अलग किया जाता है रासायनिक। थर्ड विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण, तीसरा चौथा जो होगा रासायनिक पृथक्करण यानी केमिकल सेपरेशन। केमिकल सेपरेशन ये प्रक्रम जो होता है कुछ अयस्क तथा गैंग के रासायनिक जो अयस्क होते हैं और जो गैंग होता है यानी अशुद्धियाँ जो होंगी इनके रासायनिक गुणधर्म के आधार पे जो रासायनिक गुणधर्म होता है इन पे आधारित होता है। जैसे हमारा बॉक्साइड होता है, एल्युमिनियम का अयस्क होता है ये बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का अयस्क, इसमें Al2O3 3H2 मतलब ये बॉक्साइड का फार्मूला होता है। तो इसमें फार्मूला है, इसमें जो होते हैं कुछ आयरन ऑक्साइड इसमें आयरन ऑक्साइड या तथा बालू के जो होते हैं कुछ इसमें कण पाए जाते हैं, यानी बालू के कुछ मिलते हैं। बालू ये जो सिलिका होता है
इनके मुख्य अशुद्धियाँ जो होती है, यानी बक्साइड, जो ये बक्साइड होता है इसमें कुछ आयरन ऑक्साइड और ये सिलिका जैसी चीज़ें होती है इसमें मिक्स होती है। इनको रासायनिक अपक्रिया द्वारा बायर विधि, जो रासायनिक प्रोसेस होता है इसमें बायर विधि से इनको हम अलग कर सकते हैं। ये रासायनिक केमिकल होता है, यानी बायर विधि होता है। इस प्रोसेस के माध्यम से इसमें रिएक्शन कराया जाएगा, जिसके माध्यम से ये तत्व जो होगा टूट फूट के यानी दूसरे मटेरियल से ये अलग हो जाएगा। बाद में हमारा वो तत्व जो होगा, जैसे बॉक्साइड से एल्यूमिनियम हमको निकल आएगा। यानी रिएक्शन कराने के बाद इसमें इन तत्वों को धीरे धीरे रिएक्शन कराएगा तो इनके ऑक्साइड बनेंगे। ऑक्साइड से फिर इस तरह से अलग किया जाएगा। तो ये बायर विधि होता है जिसमें अलग है। तो ये हमारा विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण हो गया, जिसमें विद्युत ये रोलर होता है जिसमें चुंबकीय पदार्थ यानी कह सकते हैं ऐसे ऐस को अलग किया जाता है जो चुंबकीय गुण रखते हैं, यानी कह सकते हैं चुंबकीय और आकर्षित होते हैं। तो उन विधि के लिए, यानी उस विधि के लिए इस चुंबकीय पृथक्करण का विधि किया जाता है। और जो रासायनिक केमिकल होते हैं, यानी जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इसमें कुछ रासायनिक मटेरियल इस तरह से होते हैं जो अयस्क और गैंग होते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर उनसे रिएक्शन करा के उनको धीरे धीरे तोड़ के उनको जो गैंग होगा उनका अशुद्धियों को रासायनिक क्रिया द्वारा या कुछ केमिकल के माध्यम से इसको अलग किया जाएगा, जो ये से रिएक्ट कर जाते हैं। और ये अयस्क उनसे रिएक्शन नहीं करेगा या रिएक्ट नहीं करता है, तो इनसे रिएक्शन करके ये अलग हो जाएंगे। जैसे बॉक्साइड ये इसमें इस तरह से होता है। तो ये हमारे चारों प्रोसेस होते हैं, यानी द्रव चालित हो गया, फैन प्लवन हो गया, विद्युत चुम्बकीय और रासायनिक गुण, जिससे हम इनरिचमेंट ऑफ फोर्स यानी कह सकते हैं समृद्धि अयस्कों का समृद्धिकरण करते हैं। तो और नेक्स्ट इसमें जैसे हमारे कुछ जो होते हैं धातुएं हमारी हैं, जैसे सक्रियता श्रेणी जो सबसे नीचे पाई जाती हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली धातुएं जो हैं ये क्या होती हैं, अब अक्रियशील होती हैं हमारी, ये अक्रियशील होती हैं। इनको जो होता है इनके धातुओं के ऑक्साइड को मात्र गर्म करें, इनके जो धातु ऑक्साइड इनको गर्म करने से ही ये उसमें अलग हो जाते हैं। जो धातु ऑक्साइड इनके होते हैं, ऑक्साइड ये होता है तो इनको गर्म किया जाता है, जब यानी कि हीट दिया जाता है तो ऑक्साइड अलग हो जाते हैं और धातु हमारे अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस से इसमें हम इनको आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो हमारी होती हैं निष्क्रिय धातुएं होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ये धातु हमको प्राप्त हो जाती है। जैसे इसमें सिनेबार, जो सिनेबार है, सिनेबार कैसे, सिनेबार जो होता है इसमें जो सिल्वर होता है, इनका मरकरी का एक अयस्क होता है जो वायु की उपस्थिति में गर्म करने पे ये सर्वप्रथम मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनाता है और बाद में ये हमारा मरकरी जो होता है इसमें अलग हो जाता है। जैसे हमारा ये एग्जांपल है मरकरी ऑक्साइड, जैसे ये है, इनको ये सॉलिड में होगा, इनको जब हम गर्म करते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसमें गर्म करेंगे, इनको तापन दिया जाएगा यानी हीट दिया गया या तापन यानी गर्म करेंगे, तो ये हमारा पहले इसके ऑक्साइड बनाएगा, मरकरिक ऑक्साइड बना लेगा और ये हमारा SO2 जो होगा ये निकलेगा। तो यहाँ से जो सल्फर यानी कि इसमें कह सकते हैं हमारा ये सल्फर हो गया, इसमें से बाहर हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पहले इसका हाइड्राइड जो होगा ऑक्साइड बनेगा, फिर इसको गर्म किया जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को भी हम गर्म करेंगे, ये Hg होगा, HgO जो होगा, इनको जब हम हीट देते हैं इनको हम गर्म करेंगे, ये गर्म करेंगे तो हमारा जो सिल्वर होगा ये हमारा अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होगा यहाँ से अलग होकर निकल जाएगा। तो ये सिनेबार जो होता है इनमें जब गर्म किया जाता है तो सबसे पहले हमारा ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो ये वो जो निष्क्रिय धातुएं हैं यानी कि कह सकते हैं कम क्रियाशील है या बिल्कुल क्रियाशील नहीं है, ये उनके माध्यम से होता है। इनको फिर जब अधिक गर्म करेंगे तो ये हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मरकरी इसमें अलग होकर निकल जाएगी, हमारी मरकरी जो होगी ये अलग हो जाएगी। मर्क्यूरिक ऑक्साइड से जब ज़्यादा हीट किया जाएगा और तो ये मरकरी हमारी प्राप्त हो जाती है, तो इनसे हम निकाल सकते हैं, तो ये मरकरी क्लियर हो जाएगी। तो ये जो कम क्रियाशील कह सकते हैं या अब क्रियाशीलता ही नहीं होती है कह सकते हैं इसके होते हैं। इसी तरह से कॉपर सल्फाइड से हम तत्व को जो कॉपर होता है इसमें विद्यमान होता है इनको निकाल सकते हैं। जैसे कॉपर सल्फाइड हमारा होता है, इनको हम गर्म करेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो ये पहले हमारा
कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ से सल्फर जो होगा हमारा, सल्फर ऑक्साइड, ये बाहर हो जाएगा। फिर जब को हम इसको ज़्यादा हीट करेंगे, कॉपर ऑक्साइड को मैक्सिमम हीट दिया जाएगा, अधिक हीट करेंगे तो ये हमारा इनको जब गर्म किया जाएगा तो ये हमारा कॉपर जो होगा यहाँ से निकल के, और ये SO2 गैस होगी, यानी सल्फर ऑक्साइड जो होगी, ये गैस ग्रुप में निकल के सॉलिड हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से इनमें भी ऑक्साइड, तो ये हमारे जो होते हैं कम क्रियाशील वाली गैसें जो होती हैं, इनको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यानी कि ऑक्साइड को सिर्फ गर्म करने से ही मात्र ये हमको पदार्थ जो होते हैं या धातु जो होते हैं इसमें मिल जाता है, ऑक्साइड इसमें से अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हमको सक्रियता श्रेणी में जो नीचे धातु यानी अक्रियशील कह सकते हैं, या कह सकते हैं निष्क्रिय धातु हैं या कम क्रियाशील हैं, ये इस तरह से हमको प्राप्त हो जाएंगी। तो यानी ये कैसी हैं, निष्क्रिय धातु। ये निष्क्रिय धातु की पर कंडीशन होती है कि इनको मात्र हीट गर्म करने से इनके ऑक्साइड जो होते हैं अलग हो जाते हैं, हमको ये मिल जाता है। तो ये हमारे इसमें प्रोसेस होते हैं जो समृद्धीकरण किया जाता है, यानी आयस की मात्रा को बढ़ाया जाता है।